ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 9। पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि हम सदैव ईश्वर का मनन चिंतन करना चाहिए तथा साथ ही कर्म लगातार किए जाए तो इंसान मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। एवं पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म की धारणा विज्ञान भी स्वीकार करता है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। यदि कोई पूछे कि सबसे बड़े व ताकतवर शब्दों की सूची बनाए तो मैं सर्वप्रथम नाम लूंगा श्रद्धा, और गीता में इस बात की चर्चा की गई। श्रद्धा से श्री कृष्ण किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस श्रद्धा से मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इस अध्याय में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे कि श्रद्धा की पात्रता क्या है, श्रद्धा एवं विद्या का क्या संबंध है, और जानेंगे कि भजन कीर्तन और मोक्ष में क्या अंतर है। आइए मैं आपको पुनः ले चलता हूँ उस कुरुक्षेत्र में जहाँ भीषण युद्ध का दृश्य बन रहा है। अर्जुन रथ के पीछे निराश बैठे हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार ज्ञान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब चर्चा एक जगह और चल रही है जहाँ संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। ये धृतराष्ट्र कौन है? जिसमें ईर्ष्या है, जिसमें द्वेष है, जिसमें मोह है, कहीं ये सब हम तो नहीं। ये दोनों परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही लगता है कि मानव मात्र के लिए संदेश दिया जा रहा है। हमारे मन में भी ईर्ष्या, हमारे अंतर मन में भी द्वेष, हम भी तो दुर्योधन हैं। श्री हरि कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद्भगवत गीता और कोई ज्ञान था ही नहीं, बाकी सभी बाइबिल, कुरान आदि बाद में बने। इस सभी ग्रंथों में श्रद्धा की बात की गई, जबकि इस श्रद्धा के बारे में सर्वप्रथम गीता में ही बता दिया गया था कि जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करेगा। इस अध्याय का नाम राज विद्या योग है, क्योंकि बुद्धि तो राजा है, बुद्धि ही तो सबको चलाती है। इसे राज योग भी कहा जाता है। गुह का मतलब गुप्त, सीक्रेट। वास्तव में राजगुह बहुत अद्भुत है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे उस ज्ञान इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि क्योंकि उसमें एक बहुत ही अद्भुत गुण है, और वह गुण है कि वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह किसी से दोष नहीं देखता। जो द्वेष नहीं करेगा, जो किसी में दोष नहीं देखेगा, वह व्यक्ति श्रद्धावान हो जाएगा, वह सकारात्मक हो जाएगा। यदि हम ये चर्चा करें कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, जो किसी को आलोचना नहीं करते, हम सभी किसी ना किसी रूप में ऐसा कर रहे हैं। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अध्याय तो समझने में तब आएगा जब हम दोष व द्वेष दोनों से ही परे निकल जाएं। यह श्रद्धावान होने की पात्रता है। अब हम बात करेंगे कि विद्या और श्रद्धा का क्या संबंध है। देखने में तो दोनों ही एक ही प्रतीत होते हैं, परंतु विद्या अलग है और श्रद्धा अलग है, और इस योग में भी समझना बहुत ही आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इंद्रियों द्वारा मुझे नहीं समझ सकते। तुम इंद्रियों द्वारा केवल प्रकृति को समझ सकते हो, लेकिन हे अर्जुन, यदि तुम मुझे समझना चाहते हो तो तुम्हें विद्या प्राप्त करनी होगी। विद्या के लिए तुम्हें अंदर श्रद्धा होनी जरूरी है।
विद्या एवं श्रद्धा दोनों ही प्रकार की होती हैं। गीता में भी कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात मुझे तो विद्वान होना होगा और विद्वान होने के लिए श्रद्धावान होना होगा। आज भी अधिकांश लोग पदार्थ एवं प्रकृति को ही देख रहे हैं, अर्थात अध्ययन कर रहे हैं। कि विज्ञान की बात करें तो आज भी पदार्थ की खोज हो रही है, लेकिन क्योंकि पदार्थ के मध्य जो आत्म तत्व ऊर्जा के रूप में विद्वान है, उसे ही तो ऊर्जा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो ही है, वही तो अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका पालन करता हूँ, मैं सबकी उत्पत्ति एवं संहार का कारण भी हूँ, सब मुझ में और मैं सब में हूँ। फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मैं सब में नहीं और सब मुझ में नहीं। ये किस प्रकार का संभव है? ये तभी संभव है जिसमें श्रद्धा है, उसी में हरि का वास है। जिसमें श्रद्धा नहीं है, वहाँ हरि का वास नहीं है, क्योंकि वह विद्वान नहीं है, ईश्वर उसे होते हुए भी नहीं होता। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में भिन्न भिन्न लोग हैं और जो मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। देवताओं में श्रद्धा रखने वाले देवलोक में जाते हैं, मुझे श्रद्धा रखने वाले मुझे पा जाते हैं, एवं पितरों में श्रद्धा रखने वाले पितरलोक को चले जाते हैं, मुझे प्राप्त करने वाले व्यक्ति मोक्ष को पा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन कीर्तन मनन करने लगे तो धीरे धीरे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। हम सब यदि चाहा तो आज भी श्री कृष्ण का भजन कीर्तन मनन करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इनसे ही हमारा तनाव दूर होगा, यही तो सकारात्मकता है, ये ध्यान है। इसमें हम जहाँ लाएंगे वहीं लग जाएगा। आप देवता भी बन सकते हो, आप आसुरी वृत्ति भी रख सकते हैं। तो आइए श्री कृष्ण को भजें, उनको सोचें, उनका चिंतन करें, तो निश्चित ही रूप से हमें सकारात्मकता होंगे। एक खास बात है, आसक्ति एक है, अनासक्ति है। हम कर्म फल को प्रति अनासक्त का भाव रखना होगा। अगर कर्म फल में अनासक्त नहीं हुए तो ईश्वर समझ नहीं आएगा। अनासक्ति किस में हो? कर्म फल में, एवं आसक्ति ईश्वर में हो। अगर हम अनासक्त भाव से कर्म फल त्यागेंगे तो ईश्वर भी आसक्ति उत्पन्न होगी। श्री कृष्ण यही संदेश दे रहे हैं कि तुम अनासक्त भाव से मुझ में आसक्ति रखो, तब मैं और तुम एक ही हो जाएंगे, और यही मोक्ष की अवस्था है।